बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जून 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में नया तालीमी साल 20 अगस्त से 3 सेशन और 180 दिन पर मुश्तमिल होगा। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा कि 1445 हिजरी जो 2023-24 का तालीमी साल है उसका कैलेंडर 3 सेशन और तकरीबन 38 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। वज़ारत तालीम ने बताया कि नए तालीमी साल में 180 दिन क्लासें होंगी। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की 60 छुट्टियाँ होंगी। इसके अलावा मौसम गर्मा की तातीलात 68 दिन पर मुश्तमिल होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने इस बारे में तफसीलात जारी की हैं। पहला तालीमी सेशन इतवार 20 अगस्त को शुरू होगा, 16 नवंबर को ख़त्म होगा। दूसरा सेशन 26 नवंबर को शुरू होकर 22 फरवरी 2024 को ख़त्म होगा। तीसरा सेशन 3 मार्च 2024 को शुरू होकर 10 जून 2024 को ख़त्म हो जाएगा। वज़ारत तालीम ने तवज्जो दिलाई कि नर्सरी से हर मरहले के स्कूल एहलकार और स्टाफ तरबियत जो है वो इतवार 13 अगस्त 2023 से ड्यूटी पर जो आएंगे। नए तालीमी निज़ाम में मुख्तलिफ़ किस्म की 10 छुट्टियाँ होंगी। उनमें से 4 का दौरानिया तवील होगा और 2 छुट्टियाँ पहले और दूसरे सेशन के इख्तिताम पर होंगी। टैक्सी सर्विस में सऊदीज़ेशन की पाबंदियाँ नाफिज की जाएँ। मजलिस शुरा अरकान ने ट्रांसपोर्ट की जनरल अथॉरिटी से कहा कि सऊदी होम डिलीवरी एप्लीकेशन तैयार की जाएँ, जबकि बस और ट्रक ड्राइवरों को खुसूसी ट्रेनिंग दी जाए। अखबार 24 के मुताबिक अरकान शुरा ने ट्रांसपोर्ट की जनरल अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान कई एतराज़ात रिकॉर्ड कराए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल नजार ने अथॉरिटी को होम डिलीवरी सर्विस के लिए सऊदी नौजवानों को तैयार करने की तजवीज़ भी थी। मेजर जनरल मंसूर अल तुर्की ने अथॉरिटी से मुतालबा किया कि वो ट्रक और बस ड्राइवरों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करे और रोज़ाना औकात कार मुतय्यन किए जाएँ और बस और ट्रक ड्राइवरों की कारकर्दगी का जायज़ा का निज़ाम बनाया जाए और इसे मुकर्रर कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करवाई जाए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल राजी ने कहा कि टैक्सी ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से सख्ती की जानी चाहिए। सऊदीज़ेशन की पाबंदी नाफिज करें। तमाम अस्पतालों में टैक्सी पार्किंग का इंतजाम इसी तरह किया जाए जिस तरह किसी शॉपिंग मॉल्स में होता है। उन्होंने कहा टैक्सियों को छोटे इदारों की कैटेगरी में शामिल किया जाए ताकि इस शोबे में मुकामी शहरी को मदद और कर्जों के हवाले से वही सहूलत मिले जो छोटी कंपनियों को मिलती है। मजलिस शुरा ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें कहा गया कि IT और जो मवासलात है उसकी वजारत को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए और इसके अलावा इस बात पर जोर दिया गया कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में इंटरनेट की औसतन रफ्तार बढ़ाई जाए। सियाहती मकामात पर भी इसका एहतमाम किया जाए। हुकूमती सपोर्ट और मॉर्गेज से सऊदी बैंकों की तेज़ रफ्तार तरक्की। SP एंड ग्लोबल रेटिंग्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के बैंकिंग सेक्टर ने गुज़श्ता चंद सालों में मॉर्गेज और हुकूमत की मुसलसल सपोर्ट की बदौलत तेज़ रफ्तार तरक्की का तजर्बा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका बेस्ड एजेंसी ने निशानदेही की कि सऊदी हुकूमत ने बैंकों के लिए बुनियादी ढांचा बनाया है ताकि वो अपने मॉर्गेज के पोर्टफोलियो को अलग कर सकें और उनकी बैलेंस शीट्स के ढांचे को बेहतर बनाएं ताकि सऊदी अरब में घर की मलकियत को 70% तक बढ़ाया जा सके, तो कि विजन 2030 का हिस्सा हैं। सऊदी अरब के कई इलाके आज से इतवार तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी महकमा शहरी दफा ने कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इतवार तक बारिश से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का एहतमाम करें। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक शहरी दफा ने बयान में कहा कि मक्का रीजन में बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का भी खतरा है। ताइफ, मिसान, अल्जम, खरमा, अल अर्दिया, तुरबा, रनिया, अलमिया और क़याम में दीगर गर्द आलूद हवाएँ हैं दीगर जगहों पर भी चलेंगी और ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जबकि असीर, बाहा, जज़ान और निजरान के इलाके भी बारिश और ज़ालाबारी से मुतासिर होंगे। महकमा शहरी दफा ने कहा कि रियाज रीजन में बारिश मुतवक्के है। गर्द आलूद तेज़ हवाओं से रियाज रीजन की बेशतर कमिश्नरियाँ मुतासिर होंगी। मक्का मुकरमा रीजन में मुकद्दस शहर के अलावा 6 कमिश्नरियों हाइल, कसीम, मदीना, तबूक, अलजौफ, शुमाली हदूद रीजन्स में भी इतवार तक मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। सऊदी अरब में लामहदूद मौक़े मौजूद हैं। नायब वज़ीर ख़ज़ाना मैक्सिको के नायब वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी अरब के साथ अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की तस्दीक करते हुए कहा कि सऊदी अरब में लामहदूद मौक़े मौजूद हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद के 2 रोज़ा दौरे के मौका पर गैब्रियल गोंजालेस ने कहा कि मैक्सिको सऊदी अरब के साथ पार्टनरशिप चाहता है क्योंकि सऊदी अरब तेज़ी से तब्दील हो रहा है और अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। 1,98,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके।
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन हज के हवाले से आदाद व शुमार जारी किए। अलवतन अखबार के मुताबिक वज़ारत ने एक बयान में कहा कि हज सीज़न के आगाज़ से अब तक 1,98,000 से ज़्यादा हाजी मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। वज़ारत ने कहा कि मंगल की शब तक 1,24,946 हाजी जो है वो अमीर मोहम्मद बिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना पहुँचे थे। बरी रास्ते से 7,100 जो आज़मीन है। वज़ारत का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो आज़मीन अब तक पहुँचे हैं वो इंडोनेशिया के हैं और उसके बाद जो दूसरी तादाद है वो 2,27,789 इंडिया दूसरे और तीसरे पे जो है 26,749 पाकिस्तान, 13,734 बांग्लादेश और 13,004 जो है वो ईरान से 5वें नंबर पर हाजी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। सऊदी अरब का फुटबॉल सीज़न ख़त्म, आखिर में रोनाल्डो इंजरी के बायस गैर हाजिर रहे। सऊदी अरब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहला सीज़न बुध को ख़त्म हो गया। अगरचे स्टार फॉरवर्ड गैर हाजिर थे, ताहम फिर भी अल नसर ने अल फतह को 0 के मुकाबले में 3 गोल से जो है हराकर जो है लीग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। रोनाल्डो ने दिसंबर में रियाद क्लब से मुआहदा किया और 16 लीग गेम्स में 14 गोल किए हैं। रोनाल्डो 4 दिन पहले पट्टों में इंजरी का शिकार हो गए थे। उन्होंने जून में बोस्निया हर्जेगोविना और आइसलैंड के खिलाफ पुर्तगाल के यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालिफायर मैचों से पहले आराम किया। 38 साल रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में एंडरसन टेल्स्का ने दोबारा गोल करने के लिए सेंटर स्टेज लिया था। टेल्सिका ने तीसरे के लिए मोहम्मद मरवान की भी मदद की। सऊदी अरब वज़ारत तालीम ने किताब अर्थ एंड स्पेस साइंसेस को निसाब में शामिल करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब की वज़ारत तालीम ने अगले जो तालीमी साल है उसके लिए जो ये सब्जेक्ट है अर्थ एंड स्पेस साइंसेस उसको पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस इक़दाम का मकसद इस शोबे में तालीमी कोर्सेज, हालिया पेशरफ्त और साइंसी और कौमी मेयारात के लिए बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों को आगे बढ़ाते हुए खलाई साइंस के मैदान में तलबा के और तालबात के मुस्बत रवैयों की नशोनुमा में मदद करना है। दुबई के समुंदर में पाम जुमेरा जैसे एक शाहकार की तामीर का मंसूबा। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने पाम जबल अली के लिए नए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। अमाराती मीडिया के मुताबिक यूएई के नायब वज़ीर आज़म और सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने पाम जबल अली के मुस्तकबिल के नए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। 13.4 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैले पाम जुमेरा के साइज से दुगने रकबे पर मुहित पाम जबल अली वसी सब्ज़ जगहों और वाटर फ्रंट के मुनफराद तजर्बात पेश करेगा। यह मनसूबा दुबई में तकरीबन 110 किलोमीटर साहली पट्टी का इजाफा करेगा, जिसमें से तकरीबन 35,000 खानदानों को साहिल समुंदर पर लग्जरी अकोमोडेशन मिलेगी। बताया गया है कि दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान का हिस्सा ये मनसूबा जबल अली के इलाके में एक नई तरक्की की राहदारी के आगाज़ की निशानदही करता है, जो अमारात की तोसी को वाज़ेह करता है। पाम जबल अली को एक बार मुकम्मल होने के बाद बिजली की पैदावार के लिहाज से तकरीबन मुकम्मल तौर पर खुद कफील बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबल अली जो है वो तवानाई की ज़रूरियात का 30% तक जो है वो सोलर एनर्जी से हासिल करेगा। इसके अलावा जो है दुबई को मज़ीद उनका कहना था कि मुस्तकबिल के लिए हम अज़ाइम रखते हैं, हम अपनी तरक्की को और अपने अजीम विजन को हकीकत में बदल सकते हैं। पाम जबल अली हमारे शहरी बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत करेगा और मेट्रो पॉलिसीज़ जो हैं उसमें से एक मुस्तहकम इकॉनमी के तौर पर बनकर सामने आएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।